हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरीके से होने वाला है कि आज मैं हूँ जंगल में। और जंगल में मैं क्यों हूँ, ये आप वीडियो को, ब्लॉग को एंड तक देखना, ताकि आपको सब कुछ पता चले कि मैं जंगल में क्यों हूँ, किस वजह से हूँ। तो आप देख सकते हैं। अभी मैं और ये देखिए, ये है ब्रूनो। अभी हम लोग हैं और ये बाकी घर है, बाकी पीछे व्यू है, व्यू आप देख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, कैसी नहीं लगती है, क्या मतलब उसमें एडिटिंग होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कितना उसमें मटेरियल डलना चाहिए, कितना कुछ। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे सिखा रहे हो, मुझे बता रहे हो, क्योंकि मुझे सीखने और बताने और मतलब सीखने का तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ है कि मैं कुछ ना कुछ नया सीखूं, कुछ ना कुछ नया करूं। तो प्लीज़ आप सब लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना मेरे चैनल को फैला दीजिए, ताकि और भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप सब तक पहुंचा सकूं। तो अभी तो फ़िलहाल बस सो के उठी और फिर गुड़िया को कॉलेज भेजा, मतलब फ़ोटोज़ शूट करी कैमरे से, फिर उसे भेज दिया, फिर खुद चाय पी के बिस्कुट खा के अब आई हूँ मैं जंगल। तो जंगल में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे रखा गया है सेब की रखवाली के लिए। यानी कि अगर कोई जैसे मंकी है या कोई भी जैसे डंगर आते हैं उनको भगाने के लिए स्पेशली मुझे चूज़ किया गया है। आई एम द बेस्ट। वो वाओ अपनी तारीफ अपने मुंह से कितना अच्छा लगता है। हाँ, और बताइए, और क्या बताए आपको। आप नज़ारा देख सकते हो, व्यू देख सकते हो, और वेदर तो आपको दिख ही रहा होगा कि वेदर कैसा है। बाकी आप व्यू के मज़े लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। उफ, आज तो वेदर भी ठीक है, इतना ख़राब भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है, मतलब सुहाना है एकदम। तो फ़िलहाल के लिए अभी हम चलते हैं ब्रूनो की ओर। ब्रूनो देखिए कैसे खेल रहा है हमारा बाबू। हे, हेलो ब्रूनो। ब्रूनो, कम हियर जान, कम हियर, कम हियर। हेलो कर दे सोना, हेलो कर दे सबको। ये देखिए वेदर कैसा लग रहा है, आज सुहाना मौसम है। ये देखिए सामने ही दो खच्चर जाते हुए खेत में, ये देखिए। ब्रूनो, हेलो बाबू, हेलो बाबू। यहाँ से अब भाग चुके हैं मंकी, अब जा रहे हैं हम थोड़े दूसरी साइड पे। आज मुझे अच्छा भी लग रहा है, अच्छा नहीं भी लग रहा है, क्योंकि मुझे कल वापस जाना है, ऑफिस भी जाना है मुझे। अब वापस से ड्यूटी शुरू। अच्छा लगेगा। और अब तो मतलब बहुत वो है कि
अपना काम स्टार्ट कर लूँ, अच्छा है फिर से दोबारा से, क्योंकि अब तबीयत में भी सुधार है। इतना नहीं है कि जैसे पहले मुझे अनकम्फर्ट हो रहा था, उस तरीके का नहीं है अब कंफर्ट जोन में आ चुकी हूँ मैं। अब इसलिए काम फिर से शुरू करते हैं। कई लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि मतलब जो एक आँख के होते हैं, जिनकी एक आँख होती है, जिनकी एक हाथ होता है, या जिनका एक मतलब हाथ या एक टांग होती है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब एग्ज़ाम्पल्स ऐसे हैं जो एक टांग पे खड़े होके डांस कर रहे हैं, एक टांग पे अपना बैलेंस बना रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मतलब पूरे अंधे होके भी IAS बन रहे हैं। तो फिर हम क्यों नहीं? हम में ऐसी कोई कमी नहीं है। हम अपना, जिसको अपना स्टार्टअप लेना होता है वो अपना स्टार्टअप ले यार, करो, कुछ करो। क्योंकि आप लोग जब तक कुछ करोगे नहीं, खुद आप में एक अपने आप पर भरोसा नहीं होगा कि आप कुछ कर सकते हो, तब तक कैसे चलेगा? आप हिम्मत रखिए और स्टार्टअप कीजिए, खड़े उठिए, अपने दम पर कुछ कीजिए, ताकि जो लोग आपको ट्रोल करते हैं, मेन चीज़ जो लोग आपको ट्रोल करते हैं, उन सबको एक सबक मिल जाएगा कि आप सबको ऐसे लोगों को कभी ट्रोल नहीं करना चाहिए। जो बेचारे ऐसे होता है ना कि मतलब मन से टूट जाते हैं कई लोग कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सब लोग मुझे सुनाते हैं, ट्रोल करते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो मैं प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी किसी भी इंसान को खुद से कम मत आंकिए और किसी को भी अपने आप से कम मत समझिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हर इंसान के पास, दुनिया के हर एक इंसान के पास कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है। जो मेरे पास होगी वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास होगी वो मेरे पास नहीं होगी। तो प्लीज़ कभी भी किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ के लिए ट्रोल ना कीजिए, क्योंकि जो वक्त आज आपका है वो कल हमारा हो सकता है, जो वक्त हमारा है वो कल आपका हो सकता है। ये सोच के चलिए कि यार जितना हो सके हम मतलब कि एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो, उसे किसी भी तरीके का कोई मतलब बुरा फील ना हो कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ या सकती हूँ, एंड ऑल दैट यार। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, भगवान की इच्छा के आगे किसकी इच्छा चलती है। तो प्लीज़ आप सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ को, किसी को ट्रोल ना कीजिए, क्योंकि आपके एक ट्रोल की वजह से किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। मतलब जिन भी लोगों को आप ट्रोल करते हो, आप ये सोचिए कि यार अगर कोई आपको इस तरीके का ट्रोल करे तो आप पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और आप पर कैसा मतलब आप पर क्या बीत सकती है, क्या आप पर गुजर सकती है। तो प्लीज़ किसी भी इंसान को किसी भी तरीके का ना तो टॉर्चर कीजिए, ना तो कभी किसी को ट्रोल कीजिए, क्योंकि भगवान है। हाँ, मानती हूँ कि कई होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैं महाकाल को मानती हूँ, अपनी माँ को मानती हूँ, शेरा वाली माँ को मानती हूँ। तो प्लीज़, इसलिए मुझे पता है, क्योंकि मेरी एक ऐसी अलग अटैचमेंट है कि आप खुद को ये सोचिए कि आप एक सोल है, आप एक आत्मा है। आप यहाँ सिर्फ ये नहीं कि आप यहाँ इंसान बन के आए हो। तो आप सब प्लीज़ कभी भी खुद को भगवान से ना तो बड़ा मानिए और ना ही कभी किसी को ट्रोल कीजिए। आई होप आप सबको मेरी बातें बुरी लगी हो, किसी को अच्छी लगी हो, किसी को समझ में आ गया हो। लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं एक अलग थिंकिंग की, मतलब अलग सोच की लड़की हूँ। क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ, जो भी ट्रोलिंग है, जो भी ये सब बातें हैं, वो सब मुझे पता है। तो मैं ना तो किसी को ट्रोल करती हूँ और ना ही मुझे किसी को ट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान ने मुझे जितना भी दिया है,
द बेस्ट। मुझे बहुत मतलब मैं बहुत खुश हूँ उसमें। मुझे बहुत पसंद है जो भी मेरे बाबा जी ने मुझे दिया है, जो भी उन्होंने मुझे मतलब सोच के समझ के उनकी मतलब उनकी सोच के हिसाब से जितना भी मुझे मिला है, मुझे बहुत कुछ मिला है। हाँ, हालांकि कुछ चीज़ मेरे पास नहीं है, कोई इंसान मेरे पास नहीं है जिससे ज़िंदगी चलती थी, चलती है अभी भी। तो अब जो उसने दिया है वो उसी ने देना है, और कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपको खुश रखने की, आपको मतलब आपको हिम्मत देने की, कोई कुछ भी कितनी भी कोशिश कर ले, पर आपके पास जो चीज़ नहीं है उसकी कमी पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन जो उसने सोच के दिया है, जो उसने समझा के दिया है, वो उसने ही देना है। और बाकी आपको खुद पता है कि क्या है, कैसे है, क्यों है, वो सब ऊपर वाला सब कुछ जानता है। बस आप अपना काम अच्छे से ईमानदारी से कीजिए, फिर उस पे छोड़ दीजिए। आपको पता है ना कि वो फल ज़रूर देता है। जब उसने बीज बोना है तो उसने फसल भी तो काटनी है। तो ये सब बातें आप मेरी याद रखिए, क्योंकि आज मेरा स्पेशल डे है आप सबको कुछ ना कुछ बातें बताने का, क्योंकि मैं बोर हो रही थी वैसे ही, तो सोचा कुछ अपनी सोच आप लोगों से शेयर करूं कि मेरी क्या सोच है, मेरी क्या थिंकिंग है, मैं क्या कैसे सोचती हूं, कैसे मतलब मेरा कैसे सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका है, क्या है। तो वो सब मैंने आपको बता दिया है कि प्लीज़ भगवान पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है खुद पे भरोसा रखना। अगर आपका खुद पे भरोसा है तो आपको वो मुहावरा या कहावत तो आपको पता ही है कि जब आप खुद की मदद स्वयं करते हैं तभी भगवान भी आपकी मदद करता है। इसलिए पहले खुद को एक मतलब खुद को इतनी स्ट्रॉन्ग सोल बनाइए, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि अगला कोई भी आके ऐरा गैरा आके ना तो आपको तोड़ सके और ना आपकी हिम्मत को तोड़ सके। तो अगर आप सबको मेरी बातें कहीं ना कहीं अच्छी, सच्ची और ईमानदारी वाली लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी हम मस्ती करेंगे, क्योंकि वो फिर बार बार मुझे मौका नहीं मिलता है आने का, छुट्टी भी ऐसे मिलती है, तो सोचा कि कुछ मस्ती भरा हो जाए। तो बस यही है बातें आप लोगों को समझाने की। मुझे ये मत कहिएगा कि आई तो बड़ी समझाने वाली क्योंकि मैं हूँ ऐसी। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, सच्ची लगती है, मैं क्लियर बता देती हूँ। उसमें किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, आई डोंट केयर। बस ये सारी बातें हैं आप सब तक पहुंचानी थी मैंने, क्योंकि ऐसा होता है हम लोग मेरे कहने का मतलब है कि किसी हाई लेवल पे रख के, मतलब हाई लेवल पे हम कभी पहुंच जाते हैं तो हम अपने उस वक्त को भूल जाते हैं जिस वक्त से हम उठ के ऊपर उठे हैं, जिस वक्त से हम उठ के आए हैं इस वक्त तक, इस सिचुएशन तक, इस मुकाम तक। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बुरे वक्त को ऐसा नहीं है कि किसी को भी विरासत में मिलता है इतना कुछ, किसी के पापा की, किसी के दादाजी की, किसी के मतलब विरासत में किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। कई लोग होते हैं जिनको विरासत में मिली होती है कई चीज़ें, कई मकाम उसे हासिल होते हैं वो भी विरासत से, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन कभी भी ये होता है ना कि प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने ना तो कभी उस टाइम को भूलिए, ना तो कभी इस टाइम को, क्योंकि उस टाइम से आप इस टाइम तक आए हो और इस टाइम से आप उस टाइम तक भी जा सकते हो। और बाकी क्या है, बाकी तो मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना मुझे, मैं सोच ही रही थी यार मुझे एक दिन मिलता है ऐसा जिसमें स्पेशली मैं अपने आप मतलब, क्योंकि मुझे अकेले रहने में, अकेले मतलब खुद से बातें करने में, खुद को एक अलग बेटर फील कराने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब बात रही मतलब
जहाँ तक बात रहती है जैसे होते हैं यारी दोस्ती एंड ऑल दैट, तो वो ज़्यादा मेरा नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैं हूँ सिंपल सी। जो बात करनी है वो क्लियरली करनी है, जो भी है क्लियर है, दैट्स क्लियर। अब मुझे अकेले बैठने में, अकेले बातें करने में, अकेले घूमने में, अकेले रहने में, अकेले मतलब बहुत मज़ा आता है, क्योंकि खुद को एक अलग, हाँ कभी कभी अकेलापन इतना ना मतलब खुद पे हैवी हो जाता है कि खुद को मतलब गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा कि यार अकेला अकेला अकेला, क्योंकि मुझे ना तो कभी इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप की मतलब ना तो लोड पड़ी है, और ना ही कभी मुझे मतलब जो थी फ्रेंड्स वो थी ही, बाकी ऐसा कोई नहीं है। बाकी मुझे अकेले घूमने में, अकेले रहने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन कभी कभी ना ये अकेलापन ना बहुत हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है कि मतलब मैं कभी कभी अकेले में रो लेती हूँ फिर इस अकेलेपन की वजह से। बस ऐसा है कि अब ये सोच लिया है कि अब ब्लॉगिंग करूँगी, ब्लॉगिंग शूट करूँगी तो मन भी ऐसा बहलता रहेगा। वैसे भी खुद से बातें तो करती हूँ, तो सोचा कि आप लोगों से बातें कर लूँ, आप लोगों से शेयर कर लूँ कि मैं क्या हूँ, कैसे क्या करती हूँ, सब कुछ। अभी कल मॉर्निंग में मुझे वापस जाना है, तो कल मॉर्निंग में शूट करूँगी अगर टाइम लगेगा, क्योंकि सफ़र में बहुत बुरा हाल हो जाता है। मतलब इतना तो नहीं होता है अब, पहले-पहले तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता था। अब ऐसा है कि थोड़ा ये है मतलब बोरिंग सिस्टम हो जाता है, तो बोर सी हो जाती हूँ, बाकी तो कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर बाकी अपना शूट करूँगी अगर टाइम रहा या मतलब सिचुएशन हैंडल में रही, सही रही, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों तक मैं ज़रूर पहुँच जाऊँगी कि मैं कैसे-कैसे, क्या-क्या करके जाती हूँ, कैसे मैं सबसे पहले। अब लैपटॉप भी बहुत भारी है, वो उसे उठाने में तो मेरी जान निकल जाती है। पर कोई बात नहीं, हो जाएगा मैनेज। और बाकी तो मुझे पहाड़ों में रहना सबसे अच्छा लगता है, मुझे पहाड़ों में रहना। पर क्या करूँ, यहाँ कुछ अगर यहाँ कंपनी जैसी होती ना तो मैं तो यहीं रह लेती, अपना काम यहीं से शुरू करती, अपना यहीं रहती पहाड़ों में। आए बड़ा मज़ा आता पहाड़ी पहाड़ी में घूमने का, पेड़ों के बीच ब्लॉग शूट करने का तो फिर ही मज़ा है। बट मैंने जाना था, चूड़धार भी जाना था मुझे, काऊ भी जाना था मुझे, और ईशॉ भी जाना था मुझे। ये सारी वो जगहें हैं, धार्मिक स्थल है, ये धार्मिक स्थल कह सकते हैं। धार्मिक जगहें ये है, वहाँ मंदिर है, ईशॉ में माता का मंदिर है, गाँव में हमारे महाकाल, और चूड़धार तो हमारे महाकाल बाबा जी का है। वो तो वहाँ जाना था, और हाटकोटी भी जाना था, वहाँ भी मेरी शेरा वाली माँ है, बट कहीं भी नहीं जा पाई। पर कोई बात नहीं, अभी उन लोगों का बुलावा नहीं आया है मेरे पास तक, अभी पहुँचा नहीं है। भेजा तो है उन्होंने, पर अभी तक पहुँचा नहीं है। कह रहे हैं कि रास्ते में है। तो मैंने कहा यार तो उन्होंने बोला ना, मैंने बोला माँ यार इतना तो बहुत लेट हो जाएगा, कब तक पहुँचाओगे आप अपना रास्ते में, अपनी जो आपने चिट्ठी भेजी है मुझे बुलाने के लिए। वो बुलाते ही नहीं है मुझे अपने पास में। मतलब वहाँ नहीं, मंदिर में। वहाँ तो उन्होंने सोच समझ के बुलाना मुझे, क्योंकि इतना अच्छा बच्चा कहाँ मिलता है। हम्म, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ही सही, नेक्स्ट टाइम जाएंगे हम, नेक्स्ट टाइम घूमी घूमी करेंगे, बहुत मज़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। अभी तो फ़िलहाल अभी तो बस ये देखिए, ये मौसम कितना अच्छा लग रहा है। और फिर मॉर्निंग में मुझे निकलना है, फिर सोलन बस में बैठ के निकलना है, अपना जाना है अपने शहर, फिर अपना ऑफिस। कल ट्यूसडे है, वेनेसडे से अपना ऑफिस, फिर अपना ऑफिस का काम संभालना पड़ेगा।
तो प्लीज़ गाइज़, अगर आप सबको मेरी बातें, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।